हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके होने वाली आईटी की परीक्षा के लिए मेरे प्यारे बच्चों आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल को इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। जी हां, टोटल 40 प्रश्नों को करवाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि आपके आईटी की जो परीक्षा है वो लगभग मेरे प्यारे बच्चों पीवाईक्यू क्वेश्चन से आपके बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, लगभग 50 से 60%। ठीक है, और मैंने आपको प्रूफ भी दिया था बच्चों, और आप लोगों के बहुत सारे पीवाईक्यू भी हमने करा रखा था। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल 40 ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो आपके एग्जाम में बार रिपीट किए जाते हैं। तो यहां से आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से देख लेते हो तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल को देखते हैं। अच्छा, पहला सवाल से मेरे बात याद है बच्चों कि आप किस चीज की परीक्षा देने वाले हो? तो बोले सर आईटी का। लेकिन बहुत सारे बच्चों को आईटी का फुल फॉर्म नहीं पता होता, आईटी का पूर्ण रूप नहीं पता होता है। तो आईटी का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों वो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक नंबर के सवाल में आते हैं, चाहे सब्जेक्टिव में पूछ दे या ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। तो क्या होता है आईटी का पूर्ण रूप या आईटी का फुल फॉर्म? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लिख लो आप लोग। चलिए अब हम लोग पहला सवाल पर आते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहला में न्यूनतम जूम क्या है ना। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर न्यूनतम जूम पूछा गया कि जूम कितना से कितना कर सकते हैं, तो ये आप बच्चों 20% तक कर सकते हो। कितने कर सकते हो? 20%। 20, 10, 5, 15, तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यदि मेरे प्यारे बच्चों है ना, यदि अधिकतम पूछ दे है ना, अधिकतम पूछ दे है ना, यदि अधिकतम पूछ दे तो ये हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों राइटर के लिए 600% हो जाता है। और अगर क्लैक के लिए पूछा है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों राइटर के लिए मैंने लिखा है ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। अगर क्लैक के लिए पूछेगा है ना, अगर मेरे प्यारे बच्चों क्लैक के लिए पूछेगा तो आप 400% लिखना अधिकतम में है ना। और न्यूनतम में मेरे प्यारे बच्चों न्यूनतम में दोनों में 20% होता है। दोनों में क्या होता है? 20% होता है। याद रखिएगा, राइटर में 600% और कैल्क में बच्चों आपके 400% होते हैं। और न्यूनतम में दोनों में, चाहे राइटर पूछे चाहे कैल्क पूछे, तो आपके दोनों में 20% होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है बच्चों? है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ना बच्चों, कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम इज द है ना टाइप ऑफ, किस टाइप का है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, या फिर बच्चों यहां पर क्या लिखा है इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर, एक्टिव सॉफ्टवेयर। तो ये आपका हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा सवाल कह रहा है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी जो है ये कितने प्रकार की होती है ना? 2 प्रकार के, 3 या 4 या 6? बच्चों हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर? तो आपको क्या कहना है कि 2 प्रकार के है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्लियर विजिबल हो रहा है ना बच्चा? हाँ, अगर नहीं हो रहा है तो बस मैं जो बता रहा हूं उसको अच्छे से कर लो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कौन सा समूह केवल आउटपुट युक्ति है? जी हाँ बच्चों, है ना, इनपुट नहीं आउटपुट, जो आउट करता है बच्चों क्या हो जाएगा? स्कैनर। स्कैनर तो इनपुट है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं भाई है ना। यहां पर देखते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड भी इनपुट में आ जाएगा। यहां पर माउस भी इनपुट में आ जाएगा। प्लॉटर, हाँ ठीक है। प्रिंटर ठीक है। मॉनिटर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये सारे आउटपुट युक्ति में आते हैं। ठीक है, आउटपुट युक्ति में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। नेक्स्ट सवाल पे, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर जो है ये कंट्रोल करता है मेरे प्यारे बच्चों कंप्यूटर हार्डवेयर को? तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या प्रोग्राम, या मेमोरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही क्या करता है? ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पे हमारा कह रहा है कि कैल्क में रीनेम सीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है ना। जो रीनेम करने के लिए होता है बच्चों कैल्क में है ना, आप लोग को पता है कि आप लोग एमएस ऑफिस एक होता है जिस तरीके से, वैसे ही बच्चों लिब्रे ऑफिस होता है ना। लिब्रे ऑफिस जो होता है ना बच्चों ये फ्री में उपलब्ध है ना, पूरे जगह में फ्री में उपलब्ध है। लेकिन जो एमएस ऑफिस होता है वो बच्चों पेड वर्जन है, क्योंकि उसमें पैसा देना पड़ता है। इसीलिए सभी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में आपके लिब्रे ऑफिस यूज किया जाता है। ठीक है, और इसी लिब्रे ऑफिस से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और लिब्रे ऑफिस में जैसे एमएस वर्ड में बच्चों एक्सेल होता है, वैसे ही यहां पर लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है। जैसे एमएस ऑफिस में बच्चों वर्ड होता है ना, वैसे यहां पर लिब्रे ऑफिस में क्या होता है? राइटर होता है। याद रखिएगा दोनों को। ठीक है, अब यहां पर क्या है बच्चों कि कैल्क रीनेम में सीट में किस मेनू में उपलब्ध है? तो ये सीट में उपलब्ध है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीट में उपलब्ध है, मैंने बता भी रखा था। कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है बच्चों? है ना,
कह रहा है द शॉर्टकट की ऑफ ओपन, है ना, न्यू टेम्पलेट। न्यू टेम्पलेट कैल्क में अगर खोलने के लिए बच्चों क्या शॉर्टकट कुंजी है, तो ये है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, है ना। कैल्क प्रोग्राम में अगर कोई नया टेम्पलेट हमें खोलना है तो हम ये चीज को दबाएंगे। चलिए अगला सवाल देखो बच्चा, क्या है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं, है ना। तो अगर हम लिब्रे ऑफिस से हमको बाहर निकलना है बच्चों, है ना, अगर लिब्रे ऑफिस से हमें बाहर निकलना है तो हम कंट्रोल प्लस क्यू दबाएंगे। ऑप्शन में है, बोले गुरुजी यहां पर ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कंट्रोल प्लस क्यू दबाएंगे, है ना, हम लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए, याद रखिएगा। अच्छा वहां पर लिख दिए है ना। हाँ अगला देखो, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र का प्रयोग होता है बच्चों, जिसका प्रतीक कहां से शुरू होता है? परसेंटेज से, है ना, या फिर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर डॉलर है, यहां पर एंड है, या फिर बराबर। तो बराबर से होता है बच्चों। किसी भी सीट में किसी भी सूत्र का अगर हमको प्रयोग करना है, कोई भी सूत्र का, तो पहले बराबर का यूज करेंगे। चलिए अगला देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि कैल्क में बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि कैल्क में अधिकतम जूम साइज क्या है? अधिकतम जूम क्या करेंगे? किसमें पूछा जा रहा है? सबसे पहले ये देखो, बोले गुरुजी ये कैल्क में पूछा जा रहा है, कैल्क में पूछा जा रहा है तो ये 400% हो जाएगा। अगर राइटर में पूछा जाता तो राइटर में बच्चों आपका 600% हो जाता। अभी ऊपर मैंने लिखा रखा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है? डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे लॉलीपॉप, अगला सवाल क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? मतलब कि हम लोग कोई भी चीज को सेव करते हैं जब, तो पीछे लिखा रहता है डॉट पीडीएफ, डॉट ये वर्ड WRD, इस टाइप से लिखा रहता है, डॉट DOC लिखा रहता है। तो इसी में मेरे प्यारे बच्चों जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज करते हैं तो उस समय जब बाय डिफॉल्ट जो फाइल सेव होता है वो किस में होता है? तो वो होता है .odt। लास्ट में लिखा रहेगा .odt, है ना। क्या लिखा रहेगा? .odt। ये किसमें बच्चों? तो ये राइटर में। ये किसमें बच्चों? तो राइटर में। और कैल्क में क्या लिखा रहता है? याद रखिएगा, कैल्क में अगर रहा तो यहां पर ODS लिखा रहेगा, है ना, .ods। कैल्क में रहा तो ODS। चलो अगला सवाल देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर लिख सकते हैं? तो लिब्रे ऑफिस में हम कैल्क में बच्चों लगभग अगर देखें तो 32,667, जी हाँ 32,667 क्या कर सकते हैं? अक्षर को लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्न में कौन इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट ब्राउजर यहां पर नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो गूगल क्रोम इंटरनेट, है ना, या फिर मोनिला, है ना, फायरफॉक्स, या फिर बच्चों याहू। याहू जो है ये आपका इंटरनेट ब्राउजर नहीं है बच्चों, ये एक क्या है? सर्च इंजन है, ये एक सर्च इंजन है। चलो अगला देखते हैं। ईमेल भेजना किसके समान होता है ना? बताना है बच्चों कि ईमेल भेजना जो है किसके समान होता है। क्या लिखा हुआ है जी यहां पर? पता है, जब मैं यहां पर पढ़ रहा हूं तो बड़ा स्क्रीन है, स्क्रीन बड़ा होने के कारण फट जा रहा है ये, ठीक है। और यहां पर मैं देखूं, मतलब आपके जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वहां पे सही हो रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है? पिक्चरिंग एन इवेंट, है ना, नरेटिंग अ स्टोरी, राइटिंग अ लेटर। राइटिंग अ लेटर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी, राइटिंग अ लेटर। चलो अगला सवाल देखते हैं। यहां पर फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है तो ये किस लिए उपयोग होता है बच्चों? फाइल एक्सटेंशन जो होता है लास्ट में जो ODT लिखा रहता है, ODT लिखा रहता है, .ods लिखा रहता है, या फिर .pdf लिखा रहता है, ठीक है। तो ये किस लिए? तो फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए, फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए बच्चों, है ना। तो यहां पर आपका हो जाएगा टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल, है ना बच्चों। क्या हो जाएगा? फाइल को प्रकार को पहचानने के लिए हम इस चीज का प्रयोग करते हैं, एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं। यहां पर लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से कौन साइकिल केस है ना, साइकिल केस है। साइकिल केस कौन सा हो जाएगा? अच्छा साइकिल केस, अच्छा ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? अपर केस सही है, लोअर केस सही है ना, सेंटेंस केस, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। साइकिल केस अगर बात करें तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं यहां पर क्या कह रहे हैं। कैल्क में अंतिम मेनू में कौन सा है? अंतिम मेनू में हम लोग देखते हैं जब आप बच्चों कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, है ना। खैर आप लोग लिब्रे ऑफिस यूज नहीं किए होंगे, भले लिब्रे ऑफिस से आपके एग्जाम में कोई प्रश्न आता है, लेकिन आपके स्कूल में MS ऑफिस सिखाया जाता है, हम अक्सर देखे हैं, है ना। तो बच्चों इसमें हर जितना भी है ना, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसके लास्ट में बच्चों हेल्प वाला ऑप्शन होता है। क्या होता है? हेल्प। तो हेल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है?
देखो बच्चों कैल्क वाला पूछ दिया, अभी ऊपर वाला राइटर वाला पूछा था तो हम लोगों ने क्या लिखा था, ओडीटी लिखा था, लेकिन कैल्क वाला क्या बोले थे बच्चों, तो कैल्क वाला हम ओडीएस बोले थे, क्या बोले थे, डॉट ओडीएस, कैल्क में ओडीएस, अगर राइटर में पूछा तो ओडीटी, याद रखना। अगला देखते हैं हम लोग, लिब्रे ऑफिस राइटर में जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो जस्टिफाई करने के लिए हम कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग करेंगे बच्चों, कहां है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस जे। चलिए आगे देखते हैं, आईसीटी का पूरा रूप क्या है बच्चों, आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है बच्चों, यहां पर देखिए आईसीटी का पूछ रहा है ना, तो आईसीटी का होता है आई से, है ना, आई से इंफॉर्मेशन हो जाएगा, एंड बच्चों कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। आईसीटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आईटी का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत अच्छा। और डाटाबेस है ना, क्या था जी, डीबीएमएस, रुको कहां चला गया, डीबीएमएस करके था, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, है ना, ये भी आप लोग लिख लो कहीं पर, डीबीएमएस। बच्चों इसका अगर पूर्ण रूप बोला तो क्या लिखोगे, डाटा, है ना बच्चों, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, यही था ना जी, मैनेजमेंट सिस्टम, यही था, एक बार देख लेता हूं मैं, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही होता है, क्लियर कर लेता हूं, है ना। रैम रोम में अंतर एक देख लेना आप लोग, हाँ, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आईटी का फुल फॉर्म तो बता ही दिए थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर फिर बच्चों प्राइमरी क्या क्या है, ठीक है, फिर आपको मेल मर्ज के क्या फायदे हैं, ये चीज बच्चों, है ना, फिर आपका रैम रोम में क्या अंतर है, ये सब देख लेना है ना। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, और रोम का अभी नीचे हम बता देते हैं, ठीक है, अभी इतना देख लो, आगे देख लेते हैं, कितना 22 तक पहुंचे हैं, फटाफट कर लेते हैं बच्चों सभी सवालों को, सारे महत्वपूर्ण सवाल है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेलेक्ट ऑल करने के लिए कौन सा प्रयोग, भैया चाहे लिब्रे ऑफिस चाहे एमएस ऑफिस हो, दोनों में हम सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल प्लस ए को दबाते हैं, कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर कह रहा है कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, एंटालिक जो है ये किस विकल्प के अंतर्गत आते हैं, किस टूल बार के अंदर आते हैं बच्चों, तो ये आप बताइए, स्टैंडर्ड में आता है, फॉर्मेटिंग में आ जाएगा, फॉर्मेटिंग में आ जाएगा, कि हम टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, इंटैलिक करना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है बच्चों, यूएसबी का फुल फॉर्म वो पूछ दिया, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, हमारा अगला सवाल कह रहा है कि ओटीपी से क्या समझते हैं, तो बच्चों ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन नंबर सी। हाँ अगला देखो, आईटी का पूर्ण रूप, देखो अभी पूछ दिया बच्चों, तो आईटी का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो बाबू, आगे क्या दिया गया है कि डॉटेड, है ना, डॉट करके उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है ना, तो ये बताइए किस प्रकार कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस एक्सेल, इंप्रेस या डिजिटल डॉक्यूमेंट बच्चों, है ना, तो आपका ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, है ना। अगला देखते बच्चों, कंप्यूटर का कौन सा भाग किसी काम का होना दर्शाता है, तो किसी काम का होना दर्शाता है ये मॉनिटर, अगर हम कोई भी चीज को इनपुट कर रहे बच्चों, दे रहे हैं, तो वो दिखाएगा कहां पर, तो मॉनिटर में दिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप किसके विकल्प के अंतर्गत आते हैं, तो ये पेज ओरिएंटेशन के अंदर आएगा, पेज ओरिएंटेशन के अंदर आएगा कि हम किसी पेज को पोर्ट्रेट रखें या लैंडस्केप रखें, पोर्ट्रेट रखें बच्चों या लैंडस्केप, ये हमारा कम अंडर आता है किसमें, पेज ओरिएंटेशन में। चलो आगे देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू एंड लास्ट एक्शन किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो ये प्रयोग किया जाता है आपका किसका, तो कंट्रोल प्लस वाई से, कंट्रोल प्लस वाई से क्या किया जाता है, रीडू किया जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए अंडू किससे किया जाता है, तो अंडू जो किया जाता है बच्चों, है ना, मतलब कि बैक किससे किया जाता है, तो CTRL प्लस जेड, है ना, कंट्रोल प्लस जेड से किया जाता है अंडू, और रीडू किससे किया जाता है, कंट्रोल प्लस वाई से। अगला देखते हैं हम लोग, लिब्रे ऑफिस, हाँ ये हो गया, हाँ टीसीपी मतलब आईपी का अर्थ क्या है बच्चों, तो टीसीपी अगर मैं यहां पर बात करूं तो टीसीपी हो जाएगा बच्चों, टी का मतलब होता है ट्रांसमिशन, है ना, सी का मतलब कंट्रोल, और पी से प्रोटोकॉल, तो कहां पर है बाबू, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर में, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल बच्चों, है ना। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या, तो जूम में क्या होगा, 20%, जूम कितना हो जाएगा 20%, और अधिकतम अगर पूछ दे तो आपका 600, है ना, और कैल्क में पूछ दे तो 400,
रैम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो रैम का फुल फॉर्म तो सभी बच्चा बता देगा सर कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगर एग्जाम में आ जाए बच्चों कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है बच्चों? रीड ओनली, है ना, मेमोरी, है ना। चलिए याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला देखते हैं यहां पर क्या है, यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? तो यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स, है ना, लोकेटर, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बाइट बराबर कितना होता है बच्चों? तो एक बाइट बराबर होता है 8 बीट्स। कहां पर है? बोले गुरुजी ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को हम लिखा भी दिए थे, है ना, कितने बीट्स होते हैं? 8 बीट्स होते हैं, है ना। अब एग्जाम में बच्चों अगर पूछ दे कि एक बाइट में 8 बीट्स ना, तो यहां पर होता है बच्चों एक निबल में, अगर पूछ दे एक निबल में कितना होता है, तो 4 बीट्स होता है। कितना होता है? 4 बीट्स। लिख लेना आप लोग, ठीक है। निबल में अगर पूछा जाए तो 4 बीट्स बोलना बच्चों। अगला सवाल देखो, यहां पर कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है ना। तो ये एक मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, यहां पर कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है ना बच्चों। यहां पर कह रहा है कि हम कैल्क के फंक्शन में इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो कंट्रोल प्लस F2। क्या पढ़ेंगे? कंट्रोल प्लस F2 का यूज करेंगे। अब लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट नाम क्या हो जाता है? तो क्या कह रहा है? ऑफिस राइटर में बोल रहा है तो ओडीटी हो जाएगा भाई, नहीं सॉरी, यहां पर क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल का नाम पूछ रहा है, तो फाइल नाम अनटाइटल्ड हो जाएगा, अनटाइटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 40 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि 40 में से आप लोग लगभग उत्तर को कर लिए होंगे, क्योंकि हमने पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं बच्चों। और ये था मेरे प्यारे बच्चों आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और यहां से सवाल बच्चे आपके एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलेगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सारी चीजों को अच्छे से कर भी लिया होगा। अब रही बात मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव सवाल भी बहुत हार्ड नहीं आता है। मैं आप लोगों को कुछ सब्जेक्टिव सवालों को बता देता हूं, ठीक है। मैं आपको कुछ सब्जेक्टिव सवालों को बता देता हूं जो कि 2024 में पूछा गया था, ठीक है। 24 में पूछा गया था। क्या क्या पूछा गया था बच्चों? तो DBMS, है ना, क्या क्या पूछा गया था? तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं और यहां लिख देते हैं। तो पहला था बच्चों DBMS, है ना, DBMS का पूर्ण रूप लिखे तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिख देना। फिर दूसरा बोला था कि आईटी का पूर्ण रूप लिखे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख देना। फिर बच्चों कह रहा है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो लिख देना इसमें बच्चों कि ये क्या करता है। डाटाबेस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग क्या है? डाटा को व्यवस्थित करने के लिए स्टोर किया जाता है, ठीक है, और मैनेज करने पर उसे खोजने के लिए किया जाता है। ये चीज लिख दीजिएगा आप लोग। फिर रैम और रोम में अंतर बच्चों, है ना, याद रखिएगा, रैम और रोम में अंतर लिखना है। तो सबसे पहला बात बच्चों कि इसका फुल फॉर्म लिख दो पहले तुम लोग, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? यहाँ पर कहां चला गया जी? अंतर्वा गायब हो गया क्या? अच्छा यहाँ पर नहीं लिखा है ना। हाँ, रैम रोम में अंतर देखो। ये बच्चों रैम जो है अस्थायी मेमोरी है, ठीक है, और रोम क्या है? अस्थायी मेमोरी है ना। रैम क्या है? अस्थायी, ये कुछ समय के लिए होता है। ये बच्चों अस्थायी मतलब ज्यादा समय के लिए होता है। और क्या क्या क्वेश्चन है जी? चलो यही सब है। टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट का उपयोग करने के लिए क्या फायदे होते हैं, ऐसे मेरे बारे बच्चों। तो अगर आप लोग को कुछ सब्जेक्टिव सवालों को भी अगर करना है बच्चों, है ना, करना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जरूर जुड़ जाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल पे मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर आप लोग को हम कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन दे देंगे, जिससे आप थोड़ा बहुत पढ़ करके एक आइडिया लग जाएगा कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। और लगभग सवाल बच्चों आप लोग के सवाल एकदम रिपीटेड होते हैं, मैंने देखा है अक्सर, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं बच्चों। और इससे पहले मैंने 3 और वीडियो हमने आईटी का बना चुका हूं बच्चों, अगर आप उसे नहीं देखें तो उसे जरूर देख लेना। मैं सब का प्यारे बच्चों, मैं सब वीडियो का लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक कहां है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है, जैकबोर्ड M2 के नाम से, ठीक है। वहां पर लिंक पे क्लिक करेंगे, आप जुड़ जाएंगे। और बाकी मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं कि जैसे अभी आपने पढ़ा, तो 5 तारीख को, है ना बच्चों, अभी 3 तारीख को आप लोग को पता है हिंदी का एग्जाम होने वाला है, 4 तारीख को, तो 2 तारीख को मतलब आज शाम, 3 तारीख को, 4 तारीख को बच्चों ये आपका ये अंतिम युद्ध मैराथन महामैराथन, ऐसे ही एसएसटी का मिलेगा, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को हर सब्जेक्ट का मिलेगा, है ना, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, सब का मिलेगा। तो सबका डेट मेरे प्यारे बच्चों व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया गया, तो व्हाट्सएप चैनल पे जरूर जुड़ेंगे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, साथ ही साथ
5 फरवरी को शाम मेरे प्यारे बच्चों 6 बजे, शाम जो 6 बजे है, आप लोग को क्या करना है बच्चों, सभी बच्चों को जुड़ जाना है, सभी बच्चों को जुड़ जाना है, क्योंकि मिशन 2 पे कुछ बवंडर होने वाला है। क्या होने वाला है? बवंडर होने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को सभी लोगों तक जरूर शेयर कर दे, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल, सभी सवालों को देखकर लगे कि हाँ किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द, है ना। आप लोगों के फर्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों हर सब्जेक्ट का एग्जाम आप लोगों को बहुत अच्छा जाए, मैं विश करता हूं आप लोगों को, है ना। और बच्चों देखो मैं बता देता हूं, देखिए हो सके मैं वीडियो बना सकूं या ना बना सकूं, तो इसी वीडियो में बता देता हूं कि बच्चों अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एकदम हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से जाना है, बोतल में पानी लेकर जाना है बच्चों, है ना। एकदम इत्मीनान से क्वेश्चन को देखना है, हड़बड़ाना नहीं कि हम बोर्ड एग्जाम दे रहे भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा, एकदम नहीं हड़बड़ाना है बच्चों। जैसे जैसे माइंड में आता है जो वही प्रश्नों को पहले करना जो आपको आ रहा है, कोशिश करना बच्चों के साफ सुथरा एग्जाम में लिखना, कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों ब्लू और ब्लैक ही पेन, 2 ही पेन यूज करना, उसके अलावा कोई भी पेन नहीं, है ना। कोशिश क्या करना, उसके बाद कर ही ना नहीं है। रोल नंबर अच्छे से लिखना, रोल कोड अच्छे से लिखना, ताकि बच्चों आपके एब्सेंट ना हो जाए किसी कारण से, गलती से लिखने पर, है ना। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के कारण क्या होते हैं, वो गलती लिख करके व्हाइटनर यूज करते हैं। तो बच्चों थोड़ा उससे बचना है, तो थोड़ा धीरे धीरे हर चीजों को करना है, ठीक है। और बहुत ही टाइम को देखते चलना है, टाइम को, समय को देखते हुए सारे प्रश्नों को करना है, वही प्रश्न को पहले करना जो आपको आ रहा है। पॉइंट वाइज में आंसर लिखना है ना। जो भी आंसर होगा वो पॉइंट वाइज में लिखना है, कोशिश करना पॉइंट वाइज में, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे। और हाँ, जो मेरे प्यारे बच्चों अगर एग्जाम में कोई फिगर बन रहा है, कोई क्वेश्चन के फिगर बनाना पड़ रहा है, तो उसको साइड में फिगर भी बना देंगे, अच्छा लगेगा, और इसमें भी मार्किंग मिलता है बच्चों, स्टेप मार्किंग मिलता है, ठीक है। तो और भी कोई भी दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, एडमिट कार्ड जरूर से जरूर सभी बच्चे ले जाना। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द।